बताओ क्या सिखाया? ये रुका हुआ है, ये जाएगा, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख कर बताओ कौन सा है। दिस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। खुद सोचो ना, बोलो। ये ऐसे चला जाएगा और वो वहीं रुकेगा। इन दोनों के बीच में चाहिए स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर, कौन सा होगा जीवन भर? यही तो होगा। अरे ये रुका हुआ है, ये ऐसे जा रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं क्या समझ आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर। बताओ इससे और इस पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन और क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या यही तो होगा स्ट्रेट लाइन? और यही तो होगा इन दोनों पार्टिकल से क्या? परपेंडिकुलर। तो दिस डिस्टेंस d विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको डी बाई या क्रॉस अप्लाई कर दीजिए। ये मान अब देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। अभी तक आप कैसे फेंक रहे थे? बिल्कुल ऐसे फेंक रहे थे, थीटा क्या हो जा रहा था? 0। अभी तक तुम कैसे फेंक रहे थे बताओ? अभी तक आप बॉल को ऐसे फेंक रहे थे, तो ये कैसे जा गिर रही थी? ऐसे। बट अब कैसे फेंकेंगे? एक बार किसी एंगल पर जिसको बोलेंगे थीटा, और एक बार एंगल्स के इस ऐसे। अगर मैं यहां से क्या बोल रहा हूं? थीटा। समझ गए क्या कह रहा हूं? तो ये है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक बोले तो किसी एंगल पर, किसी, पहला देखो, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट एट एन एंगल थीटा एबव। तो इस हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा कहाँ है? ऊपर है। यहां बताओ, इस हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा कहाँ है? नीचे। बोलोगे? चलो आ जाओ, एक सवाल से ही सॉल्व कर रहे हैं। अरे डरो मत, कुछ भी नहीं होना है, सिंपल है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा पिछले वाले से टफ होगा, क्योंकि पिछली बार जब एक्स में चलाए थे और वाई में क्या मान ली थी? ड्रॉप का केस। क्योंकि वी वाई क्या होता था? 0। क्या होता था? फिर से सुनो, जब एक्स में चलाए थे तो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी किस में थी? एक्स में। वाई में क्या था? बोलो। तो वाई में 0 था, तो वाई में कौन सा केस मानते थे? ड्रॉप का केस। किसका केस? और एक्स में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस। लेकिन अब यहां पर जब ये आप फेंकोगे, कितने से फेंक रहा? देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 11 मीटर हाई टावर अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कितने से? 10। कितने एंगल पर? 37 डिग्री। तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा। बोलो, टावर से एक ऊपर भी होगी, और टावर की तो नीचे हाइट है ही, कितनी है? 11 मीटर। तुमसे क्या पूछा है? देखो, पहला पार्ट, स्पीड आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद क्या स्पीड होगी? बताओ, इसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2। एक्स वाला बताओ, एक्स वाला 10 cos 37, 10 cos, बताओ 10 cos 37 की वैल्यू 10 × 4/5
कितना हो गया, ये बोलो 10 इंटू साइन 37, 10 गुने 3/5 कितना हो गया 6, कितना हो गया। तो कितने सेकंड बाद पूछा है, 2 सेकंड बाद। बताओ Vx कितना होगा 2 सेकंड बाद। Vx तो 8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन, और अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं। तो x में तो यही रहेगा, कौन सा कंपोनेंट जिंदा रहेगा 8, लेकिन किस में चेंज होगा y में, और अगर y में चेंज होगा तो vy क्या लिखोगे, uy प्लस ay इंटू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, थोड़ा टफ लग रहा होगा तुम्हें, पिछला पढ़े हो कि नहीं पढ़े, पढ़ कर आए हो। अरे भाई मान लो 2 सेकंड में कहीं यहाँ है बोलोगे तो इसके पास 2 रफ्तार होगा ना, एक Vx और एक, तभी तो उनका क्या लोगे रिजल्टेंट, क्या लोगे रिजल्टेंट। तो Vx तो कितना रहेगा 8, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन, बट Vy के लिए क्या लिखोगे uy प्लस ay इंटू टी। बोलो uy बोलो कितना, uy कितना है 6, यहां माइनस आ जाएगा, अरे एक्सेलरेशन कहाँ होगा नीचे, कितना माइनस का g 10, टाइम कितने सेकंड बाद, कितना आ गया -14, कितना आ गया। और सही बात है 2 सेकंड बाद डायरेक्शन कहाँ होगा नीचे, तो आंसर क्या आना था माइनस। तो अब बताओ क्या लिखोगे, x वाला कितना हो गया 8, y वाला कितना हो गया 14, इनका क्या ले लोगे रिजल्टेंट, कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। अब जितना आ जाए 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 8 का स्क्वायर 64, 200 √260 कितना आ गया √260 मीटर पर सेकेंड। ये पहले पार्ट का आंसर है, तोते उड़ गए भाई साहब। अब जिसको हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा उसको नहीं आएगा, और जिसको पुरानी कहानी याद नहीं होगा तो नहीं आएगा। अगला वाला पार्ट क्या पूछा है टाइम ऑफ, अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता तो √2h/, लेकिन इस बार क्या लगा सकते हो डायरेक्ट √2h/g। दो तरीका है सिंपल, s बराबर ut प्लस किस में लगाओगे y में, किस में लगाओगे, तो वहां से आपको टाइम आ जाए। दूसरे पार्ट के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किस में लगाएंगे y। बताओ y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस का 11, माइनस का uy बताओ 6, टाइम कितना सेकंड आएगा वही तो निकालना है, तो उसके लिए तो t रह जाएगा, प्लस का हाफ ay कितना होगा माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर। गंदा सा क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा टाइम, क्या मिल जाएगा। अगला क्या पूछा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेंज, रेंज बराबर क्या होता है ux इंटू टी, तो ये जो t निकलेगा यहाँ उठा के रख दोगे, और ux कितना गिवन है ये तो 8 ही रहेगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा रेंज मिल जाएगा। हाँ और भी, इसको तुम पहले ऊपर ले जाओ और वहां से किसका केस बना लो ड्रॉप का, ये तुम्हारी बुद्धि है जैसा तुम चला सकते हो। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, सोचो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, जितना भी होगा। पहले ये निकालोगे एच मैक्स, क्या निकालोगे एच मैक्स का फॉर्मूला बताओ क्या होगा एच मैक्स का, यू स्क्वायर बाय 2, यू बाई कितना है अपन में 2 गुने 36 अपन में 20, कितना बार 1 पॉइंट, बताओ पूरा पूरा हाइट कहां से पूछा है, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। तो बताओ ग्राउंड से कितना है, अगर ग्राउंड से जवाब देना है तो बताओ फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा टोटल
11 प्लस 1.8 तो कितना हो जाएगा 12.8, क्योंकि इस 11 में क्या जोड़ोगे एच मैक्स और वो एच मैक्स इतना है। लास्ट है क्या है ई, नीचे एक टप्पा खाते वक्त क्या यू का कोई रफ्तार चेंज होगा नहीं। इधर क्या बचा √2g नीचे बॉटम पे, अब बताओ √2gh में क्या लिखोगे 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना 11। अब बच्चा सोचता है कि √2gh तो ड्रॉप के केस में लगता था, √2gh तो यहाँ तो ड्रॉप है ही नहीं, y में भी एक्सेलेरेशन है, तब कैसे लगा रहे हो। मैं कह रहा हूँ तब भी आंसर यही आता है, प्रूफ होता है उसका, जब प्रूफ करोगे तो आंसर तब भी क्या आएगा सेम। तो ये तो आप रट ही ले, ये तो आप रट ले कर देना, तो जो भी है u का स्क्वायर प्लस √2gh का होल स्क्वायर। ये पार्ट हो गए ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। कह रहे हैं सर खुद ही करते जा रहे हैं बस। चलो देखो, पानी नहीं है यार, गला सूख गया, जूठी है, कहाँ से भरे हो, पैसा है यार, पैसा है तो बड़ी बड़ी। सुनो ये गाना क्या तुम सब नहीं सुने? 3-4 दिन पहले कुछ बच्चे जो है कि बोल दिए सर ये आपकी गाड़ी का कलर हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे बोले तैसे ही रात को ठुक गई गाड़ी। बोलते हैं सर ये गाड़ी दे दो, ये वो। मजाक, तुम लोग मजाक मत क्या करो, तुम लोग ऐसे रहा करो जैसे तुम्हारी गाड़ी हो, बस अपनी गाड़ी में बैठना नहीं है, ठीक है। ये मतलब सर वो रात में ही साला साइड में ऐसे हो गया, एक ऐसे नहीं होता है, ये कुछ दिख नहीं रहा है ज्यादा, बट ये 4 ऐसे करके होंगे। चाबी मांग रहा है, तुम तो गाड़ी टायर के नीचे बैठोगे ना, है? देखो इधर, अब मेरा एक सवाल है, देखिए इधर बोर्ड पर देखिए, मुझे मंकी को शूट आउट करना है। देखो पहले तो मारना उड़ना नहीं है, ठीक है, बेचारा क्यों ही मारना। देखो इधर 2 केस है यहाँ पर। पहले तो सर इसका मीनिंग तो समझाओ, हमारी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं। क्या होता है ट्रैंक्विलाइजिंग का मतलब? अनुष्का बताइए ट्रैंक्विलाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बताइए क्या होता है? बेहोश करना। ट्रैंक्विलाइजिंग मतलब होता है बेहोश करना, शांत कर देना। आपने उसको चाहे मार दो चाहे बेहोश कर दो, जो भी, शांत करना मतलब शूट करना। समझ गए क्या बोल रहा हूं? अब समझो, आपके सामने 2 केस है। कितने केस है? पहला केस, बचपन में खूब आपसे मम्मी सब पूछी होगी, बताओ एक डाल पे 100 कौवे हैं और तुमने शूट किया, फायर किया, तो उस डाल पे बताओ एक मर गया, कितने बचे? कितने बचे? तो तुम बोल देते हो कि 99, लेकिन मम्मी बोलती नहीं, आवाज सुन के कहाँ चले गए वो, उड़ गए। वैसे ही जैसे ही तुमने फायर शूट किया तो आवाज हुआ, तो इस वाले केस में तो इसने डाल छोड़ दिया और मंकी कहाँ आया? नीचे। मंकी इज फॉलिंग। बट इस केस में ये जो मंकी था तुम्हारी तरफ बेशरम, मरने से कोई डर, कितना भी मास्टर लाजूता मार ले पढ़ेंगे ही नहीं हम, बिल्कुल वैसा ही। इसने बोला तुम कितनी भी फायर कर लो, हमें कोई मतलब, जाना होगा तो एक दिन चले ही जाएंगे। ये यहीं टिका हुआ है, गिर ही नहीं रहा मंकी। 2 केसेस समझिए, एक केस में आपने फायर किया तो मंकी क्या करेगा? डाल छोड़ देगा और मंकी भी कहाँ गिरेगा? नीचे। इस केस में आपने क्या किया? फायर किया तो मंकी नीचे नहीं आया, मंकी लटका हुआ है। तो बताओ अगर मैं इस केस में पूछूं तो इसको कैसे शूट किया जाए? 3 केस है। क्या इसके डायरेक्ट इस पर निशाना लगाया जाए, या इसके ऊपर निशाना लगाया जाए, या इसके नीचे निशाना लगाया जाए, जिससे ये शूट हो जाएगा? दूसरी चीज, इस केस में भी बताओ, इस पर लगाया जाए
इसके ऊपर या इसके नीचे, कहाँ निशाना लगाया जाए कि दोनों ही केस में मुझे बंदर को शूट करना है। चलो सुनो मेरी बात, पहले मैं इस केस को मान रहा हूं, इस केस को मान रहा हूं, इस केस को मान रहा हूं कि जब मंकी डाल क्या कर देगा, छोड़ देगा। चलो देखो जरा, ये मैं केस मान रहा हूं कि मंकी छोड़ देगा, ठीक है। चलो तुम मुझे बताओ, 3 केस है, एक इस मंकी के नीचे, समझ गए, एक बिल्कुल इस मंकी पर, और एक मंकी के ऊपर। तुम्हें बताना है तीनों में से किस केस में, हेलो साला पगला कहेगा, बताओ तीनों केस में, तीनों केस में किस केस में, किस केस में मंकी शूट आउट हो जाएगा, किस में करोगे, नीचे वाली, तो नीचे लगाते हैं निशाना, बोलो सही है, पक्का। देखता हूं तुम और नीचे करो, देखता हूं तुम लोग कितना फायर करने में एक्सपर्ट। शूटिंग मेला तक, मेला में गए होगे ना, चलो देखते हैं, फायर कर रहा हूं, ठीक है। नीचे, अच्छा सर और थोड़ा ऊपर नीचे से, ऐसा है क्या, यहां और ऊपर कर दूं, चलो ये लो, अब हो जाएगा, अब निपट जाएगा। देखो नीचे तो नहीं हो रहा भाई, अब 2 केस दो बचे हैं तुम्हारे पास ऑप्शन, एक ऊपर या मंकी पर, ऊपर, कितना ऊपर, चोर कहेगा, ये तो मंकी पर ही हो जाएगा, हाँ सही है। अब क्या, अब तो बचा ही एक केस है, तो वो तो बताओगे एग्जैक्ट कहां पर, पक्का, ये लो। अच्छा बंदूक बेकार है, अच्छा अब हो जाना चाहिए, बताओ होंगे कि नहीं होंगे, अरे भाई जनरल सवाल है ये, बताओ हो जाएंगे, नहीं होंगे, सक्सेस हो गए। मतलब मंकी पर आपको निशाना साधना पड़ेगा, किस पर निशाना साधना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो रियलिटी में जब मंकी डाल छोड़ेगा तो मंकी कहां गिरेगा, क्योंकि मंकी किसके अंडर आ चुका है, मोशन अंडर ग्रेविटी। बताओ किसी भी टी टाइम में कितना नीचे गिर जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। रियलिटी में जब बुलेट बंदूक से निकलेगी तो बुलेट भी किसके अंदर है, मोशन अंडर, बुलेट भी कितना नीचे गिरेगा, हाफ AT स्क्वायर। साल मास्टर गलत सलत पढ़ा रहा है, बुलेट भी नीचे गिरती है क्या जी हाँ गिरती है बुलेट भी नीचे, क्यों, मंकी जब, अरे मंकी तो जैसे ही डाल छोड़ेगा किसके अंदर आ गया, मोशन अंडर, तो जब मंकी नीचे गिर सकती है, बंदूक से बुलेट बाहर निकल गया, बुलेट भी किसके अंदर है, बुलेट का मास है ना भाई, और किसके अंदर है, मोशन अंडर, तो वो भी तो गिरेगा। तो सोचो जब तुम नीचे लग रहे थे, जब इसके नीचे फायर कर रहे थे, तो बुलेट कितना गिरा, हाफ AT स्क्वायर, तो मंकी कितना गिरा, हाफ AT स्क्वायर, तो दोनों में कभी भी हिट नहीं होगा ना, दोनों कितना गिरेगा नीचे, हाफ AT स्क्वायर, तो दोनों को बिल्कुल आमने सामने करना पड़ेगा ना,
कि बुलेट भी कितना गिर जाए, हाफ एटी स्क्वायर, मंकी भी कितना गिर जाए, हाफ एटी स्क्वायर, तो बस निशाना सही हो जाए। तुम क्या कर रहे थे, पहले नीचे कर रहे थे, अब बुलेट कितनी गिरी, हाफ एटी स्क्वायर। बोलो यार, ये चेक कर लो, ये लो पहले नीचे था, गिरा दो, देखो चले कहां चलते जा रहा है वो, अब बुलेट चले गई। आप समझो मेरी बात को, जब आपने फायर किया, जब ये कहां था, नीचे, फायर नहीं हुआ ना, फायर होता, सॉरी सक्सेस नहीं हुआ मिशन, सक्सेस होता तो यही रुक जाता अभी। बोलो यार, समझो मेरी बात, सक्सेस नहीं हुआ ना, बोलो। जब मेरा सक्सेस हुआ था, सही से देखो, जब मेरा सक्सेस हुआ था, ये देखो बुलेट भी कितना जा रही है, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला देखो हाफ एटी स्क्वायर, ब्लैक वाला भी बताओ। फायर तुम ऐसे किए थे बट बुलेट डॉट डॉट पे गई है, दिख रहा है क्या, देखो जरा, हाँ वो भी पूछा जा सकता है पूरा, हाफ एटी स्क्वायर दोनों को चला देंगे पता चल जाएगा। अब ये वाली हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा देखो, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी दोनों के लिए क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। अरे तुम्हें समझ नहीं आया क्या, अरे बोलो भाई, बुलेट भी कहां आती है, नीचे, अगर मंकी वहीं रुका है, बुलेट जब नीचे आती है तुम डायरेक्ट उसके हेड टू हेड करोगे तो वो बुलेट तो तुम्हारी कहां चले जाएगी, नीचे, शूट आउट नहीं होगा। तो बुलेट को कैसे, मंकी के ऊपर फायर करना पड़ेगा ताकि उस पर गिरे, और अगर वो भी गिर रहा है और बुलेट भी गिरना है तो दोनों के लिए आपको बिल्कुल हेड टू हेड फायर करना पड़ेगा ताकि दोनों को शूट आउट करना पड़े। अब अगला केस है, अभी कौन सा केस देख रहे थे हम, फायर करने वाला किधर, ऊपर की ओर। अब ये कौन सा वाला केस टू, नीचे की। कैसे जाएगा ये, ऐसे बोलोगे, फिर से वही चीज पूछा, कितना मीटर हाइट है, 11 मीटर, कितने से फेंक रहा है बेटा, 10। ये थीटा है ना, बोलो सही है। चलो मैं यहां से थीटा मान लेता हूं, इसके पीछे एक लॉजिक बस ये है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से मान लो, बोलोगे। अब ये वाला कंपोनेंट बोल दो जल्दी से, सेम 8 10 cos 37, ये कितना हो जाएगा 8, ये वाला कितना हो जाएगा 6। बोलो भाई, अब सारी कहानी देखो, पहले क्या पूछा, टाइम ऑफ, क्या फिर से uy 0 है, नहीं, कितनी है 6। इस बार तो सिंपल लगा दो, पहला s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, किस में लगाऊं, y में कितना इसको चलना है, माइनस का 11, माइनस का 11, uy बोलो माइनस का कितना 6 इंटू टी। इस बार तो इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा भाई। अब कौन सा इसमें ड्रॉप का केस बनाओगे, ऊपर ले जाके ड्रॉप करे, नहीं, इसमें तो क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशन। बताइए -60, कोई सॉल्व करके खटाक से बताओ जरा, हाफ ए वाई कितना होगा, माइनस का 10 इंटू टी का स्क्वायर। सबको इधर लेके आ जाता हूँ, 5t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 11 बढ़ाओ 11 × 5 = 55, ऐसा कुछ होगा। बहुत गंदा सा डेटा बन रहा है क्या, 5t माइनस 11t, 5t स्क्वायर प्लस 11t माइनस 5t होगा, माइनस 5t माइनस 11 बराबर 0। जरा स्प्लिट कर लिए, अब बस 5t t प्लस, सॉरी सिर्फ क्या कॉमन आएगा
तो 5t प्लस 11 माइनस क्या हो गया, क्या अंदर बचा, प्लस 11। एक बार इसको जीरो कर दो, 5t प्लस 11 और एक क्या बचा, t माइनस 1। कौन सा आंसर है बताओ। अब देखो टाइम माइनस में हो नहीं सकता, तो ये वाला पोर्ट तो होगा नहीं, तो t माइनस क्या आ जाएगा 1, तो t बराबर कितना सेकंड आ गया, 1 सेकंड बाद ये नीचे गिर जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज खत्म। हॉरिजॉन्टल रेंज ये अगर हमारा कितना आ गया टाइम 1 सेकंड, हॉरिजॉन्टल रेंज इसके लिए तो भाई एक्सलेशन तो है ही नहीं x में, तो ux इंटू टी, सिंपल। t कितना है 1, ux कितना है 8, तो कितना दूर जाके गिरेगा 8 मीटर। स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे समय दीजिए, बस मैं आ रहा हूं, ये वाले पोर्शन पे मुझे समय दीजिए, मैं आ रहा हूं। और सब में खटाक से एक बार में निकल जाएगा। बाकी दोनों केस समझ आया क्या, सिंपल है, बोलो पूछो। मुझे हाँ बिल्कुल मैं नहीं होता, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है, मुझे नहीं। ये दोनों पार्ट अभी मैं रखा हूं, अब यहां बोलूंगा ये दोनों पार्ट का आंसर जो भी छोड़ा। पहला सवाल देखो, इंपॉर्टेंट है भैया, सुन लीजिए। अक्सर अगर दे दिया इस तरीके से सवाल और ए बी कितने हैं, ए बी सी डी ई, बोलो भाई ए बी सी डी और ई। याद कर, ये और ये वाला केस कहां करवाया था मैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। और दोनों पे इसके साथ एक और था, कौन, ड्रॉप वाला भैया, कौन सा, ड्रॉप वाला। और उन तीनों में क्या करवाया था, कमेंट किस पे, नीचे गिरने में समय लगने पे और बॉटम पे स्पीड। बताओ इन दोनों का स्पीड क्या आया था, क्या आया था, ये भी यू से फेंक रहा है, सारे यहां पर कितने से है, यू से, सबकी स्पीड क्या है, सी। और एंगल भी सबका क्या है, सी। यहां पर कितने से, थीटा से, बोलो यार। तो ये भी कितने से हो जाएगा, यहां पर थीटा से, यहां से है थीटा। अगर आप इसको समझ लिए, मतलब आपको पूरा क्लैरिटी आ चुका है किसका, टाइम और वेलोसिटी। ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 नहीं कितने हैं, मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, कौन सा वाला मैं बता देता हूं, ये वाला जोड़ दिया था उसने, बस ये वाला रखा था, तो इसको आप 5 कर लो। आर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड कितने से, u से, फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट एज शोन इन फिगर, देन देयर स्पीड एंड कमेंट ऑन टाइम व्हेन दे रीच द। बताओ अब देखो, अगर ए और बी पे कमेंट कर लिए तो ए और बी यही दोनों तो सवाल है, ये वाला बी वाला है कि नहीं, अरे देखो यार। और ये वाला कौन सा था, ए वाला। कहां बॉल फेंके थे, ऊपर, कितने एंगल पर, 37 पर। कहां बॉल फेंक रहे हैं, नीचे, हॉरिजॉन्टल से ही कितने एंगल पर, 37। तो अभी इसलिए दोनों पार्ट रखा हूं, ये देखो आप। अब इसको चेक करो, मुझे बताओ क्या सीन होने वाला। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ये नीचे गिरा, ये बोलो ओ गरीब, तो बताओ नीचे रफ्तार क्या होगा, √2GS। √2GS तो ड्रॉप के केस में होता है, √2GS तो सबकी हाइट मान लो कितनी है, सेम, दैट विल बी h। बताओ √2GS किसके केस में, ड्रॉप के केस में, जब v क्या होता है, 0। अब यहां तुम क्या लगाओगे, सिंपल लगाओ, v² बराबर u² प्लस 2। बोलो की फर्क पैदा है, u माइनस में, तो माइनस का u का स्क्वायर, बोलो 2, ए भी माइनस का,
माइनस जी, अभी जी के टर्म्स में निकाल रहा हूं मैं, और डिस्प्लेसमेंट भी किसका, माइनस का, माइनस कितना h, तो कितना बना u स्क्वायर प्लस 2g। बोलो, तो पूरा क्या बना, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2g। इसका है, बताओ इसका क्या होगा, सेम होगा, वहां भी बताया था वेलोसिटी क्या होगा, सेम। लगा लो तुम फॉर्मूले, ये प्लस का तो ऑलरेडी है, अरे बोलो भाई, तो नीचे टप्पा खाते वक्त इसके लिए, इन दोनों के लिए तो वेलोसिटी क्या हो गया, सेम। क्या हो गया, सेम। सुनना, इन दोनों के लिए वेलोसिटी क्या हो गया, मजा देखो, क्या ये ऐसे नीचे आएगा, बोलो यार, तुम्हें शायद अभी भी चमका नहीं है, लेकिन आंसर आ चुका है सबका। जब ये नीचे गिरेगा, अभी भी इसका कौन सा जीरो, अब सुना, इसका वी बाई जीरो, तो नीचे गिरा तो टप्पा खाते वक्त कितना था, √2, बट हॉरिजॉन्टल वाला कितना होता था, u। इन दोनों का भी स्क्वायर करोगे यही मिलेगा। अरे यार बोलो यार, इस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, ये v, क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये वाला आते वक्त क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो सही है। इन दोनों में जो नीचे गिरते वक्त वेलोसिटी है, वही इसमें भी नीचे गिरते वक्त। अब सुनना, ये तीन को खत्म कर दो, वेलोसिटी पे कमेंट करना, फिर से सुन लो भाई, हमने इसके लिए इक्वेशन लगाया ना यार, इस बॉल को फेंके ना यार, तो ये वापस आएगा, तो क्या यही केस नहीं बन जाएगा, y में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, तो इसके लिए भी यही बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या होगा, सेम। तो इन दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, सेम। क्या ये पढ़ाया मैंने, हाँ। अब सोच, सिर्फ u था और ड्रॉप का केस वर्टिकल में, तो बता u और √2gs कल निकलवाया हूं, तो इन दोनों का भी रिजल्टेंट लोगे तो यही बनेगा, चेक करना। बताओ इन दोनों के साथ, यही दोनों में फंसाया हूं, बताओ इन दोनों के साथ क्या होगा। अब तुम्हें लग रहा होगा यहां अलग होगा, यहां भी सेम होगा। तुम जब प्रूव करोगे यहां पर तुम्हें लग रहा होगा सर अब तो कंपोनेंट हो रहे हैं, u cos थीटा और u sin थीटा। नीचे गिरते वक्त एक के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर uy प्लस ay इंटू टी, बोलो यार, और एक के लिए x में लगाएंगे, बोलोगे, दोनों का रिजल्टेंट करोगे, आंसर क्या आएगा, सेम। ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां भी आंसर क्या आएगा, सेम। इनफैक्ट ये भी कितना आ जाएगा, √2g जब लगाओगे, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। और सुनो इसको देखो, ये जब वापस आएगा तो क्या यही बन जाएगा, ये जब वापस आएगा तो यही बन जाएगा, तो इन दोनों का भी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, और इन तीनों का क्या है, सेम। इनफैक्ट ये पांचों का क्या है, सेम। तो अब बता, ये सारे सवाल में क्या करने वाला है तू, यहां भी इसके लिए क्या लगाएगा, v अंडर रूट u कौन सा वाला, x वाला, x कितना है 8 का स्क्वायर प्लस √2gh, वो तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं बेटा, 2g की वैल्यू 10, हाइट कितना आना है 11, खत्म। क्या चमका। इस वाले केस में भी बताओ, इस वाले केस में क्या करेंगे, v बराबर √u स्क्वायर अंडर √2gh। ये सारे केस में वेलोसिटी क्या आना है, सेम आना है। ये रटवाना था मुझे पहली चीज, कि जितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, हाँ शर्त एक है, सभी को किस स्पीड से फेंकोगे, u से। सिर्फ कौन सा केस नहीं आएगा, सोच, ड्रॉप का, क्योंकि ड्रॉप में सिंपल नीचे क्या होता है, √2gh नहीं आ रहा है। तुम्हें एग्जाम में आएगा किसी तीन के बीच में, मैंने सारे करवा दिए, बोल, मैंने एक नहीं लिया केस, पता है क्यों, क्योंकि इन सबकी वेलोसिटी क्या आ रही थी, सेम, तो ये स्पेशल केस है। बता, अगर ड्रॉप का केस लिया, अब बताओ कंपेयर करो, ए बी सी डी ई एफ, एक केस और कौन सा है, ड्रॉप का। बताओ वेलोसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाओ। ए का बराबर बी सी डी ई, नीचे खाते वक्त टप्पा, ए बी सी डी का बराबर, बोलो यार, और लास्ट वाला टप्पा खाएगा नीचे, तो उसका सिर्फ क्या होगा, √2gh। ये तो √2gh से क्या है, बड़ा है, बोलो, तो a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर e ग्रेटर देन f, खत्म। नहीं है समझ में क्या कर रहा हूं। जब ड्रॉप का केस होगा तो सीधा √2gh होता है सिर्फ,
तो √2gs तो छोटा होगा ना इनसे, तो ये सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम। बट आगे क्या पूछा है, स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम। अब टाइम बताओ, टाइम कभी से कैसे हो जाएगी, टाइम तो सबकी क्या होगी, इनमें मैंने तुम्हें बताया था इन दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ये सुनो उसी हाइट, नहीं सॉरी, इन दोनों के लिए कैसे सेम रहेगा, इसका टाइम क्या रहेगा ज्यादा, इसका क्या क्या रहेगा, और फिर ये नीचे गिरेगा। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा टाइम के लिए खेला होगा, टाइम के लिए क्या होगा, खेल होगा, लेकिन स्पीड के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बस किसका रटवाना था, स्पीड का, किसका, स्पीड का। ये इंपॉर्टेंट केस है, स्पेशल केस है, सुनिएगा। टाइम के लिए क्या करेंगे बताओ, टाइम के लिए हर बार आपको लिखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं बताए, बोलो भाई, चलो चेक करो। इन दोनों में पूछा जाता टाइम, तो बताओ किसका ज्यादा, कॉमन सेंस है, इसका टाइम ज्यादा, किससे, इस, बोलो यार, इन दोनों में किसका ज्यादा, इसका ज्यादा, बोलो। फिर इस तरीके से आपको अरेंज करवा सकता है, पूरा तो इस तरीके से नहीं देगा, या तो ये दो दे देगा और एक ड्रॉप का केस जो करवाया था, या तो ये वाला दे देगा, तो इस तरीके से। लेकिन इनमें सबकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है बताओ, स्पीड क्या है, सेम, क्या है, कितना है भाई, u² प्लस √2gs। ध्यान रखना, बेवकूफ बनाए तो बेवकूफ बनना मत, बता दिया कुछ, √2gs, सॉरी स्क्वायर, अरे बात वही हो गया, स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, 2gs। अरे सुनो भैया, नीचे कितने हुए, √2gs, इधर का क्या होगा u, तो √2gs का स्क्वायर, हाँ ये गलती कर दिया, u² प्लस क्या हो जाएगा, 2g, लेकिन सेम है ना सारे। आगे चलो, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। डरना मत सर, हमारे नीट में ऐसा नहीं पूछा जाता, एक सवाल के फॉर्म में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, देखना सिंपल है। अभी तक आप किस पे कर रहे थे, बातें मत करो बेटा यार प्लीज, अब मेरी क्लास में बातें करोगे ऐसे निपट जाओगे भाई साहब। ये तो आता है, बताओ टाइम का फॉर्मूला, 2u sin θ/g, अच्छा सा रटवाया था, 2u/g, बोलो, hmax u/2/2g, बोलो यार, रेंज ux × t, बोलो सही है। अब सोचो, अब हमने जी कहां कर दिया, हमने नहीं किया है, जी तो ऑलरेडी कहां है, हमने क्या कर दिया, हमने एक नया प्लेन ला दिया। सेम देखो, पहले ये प्लेन था, बोलो, अब इसी प्लेन को कितने एंगल पे ले लिया, थीटा पे, या तुम कह दो ये अल्फा है तो ये कह दो बीटा, तो ये अगर एंगल तुम कहोगे तो ये एंगल को कहना पड़ेगा बीटा। तो उड़ गए, फिर से सुनो, अभी तक तुम इस पे बॉल फेंक रहे थे, बॉल ऐसे जा रही थी, तुमने इस प्लेन को ही किसी एंगल पे ले लिया, तो बॉल तो अब भी ऐसे जा रही है, लेकिन अब प्लेन तुम्हारे किसी एंगल पे, ये चमका, ये प्लेन यहां था, अब तुम इसको रोटेट कर दो, या ये देखो, देखो ये अभी ये प्लेन है ना, तो तुमने बॉल ऐसे फेंका तो बॉल ऐसे गई, बोलो यार, अब तुम इसको ऐसे टिल्ट कर दो, इस प्लेन को ऐसे टिल्ट कर दो, और कितने पे ले लो, एंगल पे ले लो, और कितना एंगल, बीटा। तुम्हें जो लेना है, अगर ऊपर वाला लेना है अल्फा तो ऊपर वाला क्या ले लो, अल्फा, और नीचे वाला क्या ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो,
पता है दोनों में अंतर क्या है, सिंपल में और इसमें? सिंपल वाले में जी का कंपोनेंट नहीं होता, लेकिन इस बार जी का भी क्या होने वाला है, कंपोनेंट। डरना मत, जरा देखना, क्योंकि अब प्लेन ऐसा नहीं है। प्लेन कैसा है, ऐसा है। तो बताओ जी के एक कंपोनेंट इधर जाएंगे और एक इसके परपेंडिकुलर। ये बीटा है तो ये 90 होगा, ये 90 माइनस क्या होगा, बीटा होगा, तो ये भी कितना एंगल बन जाएगा, बीटा। तो ये हो जाएगा जी कॉस बीटा। कुछ लोगों को इंक्लाइन प्लेन पता नहीं है, तो सुन लो आज के बाद बेटा जी। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इस पर, बोलो इसका नीचे क्या लगता था, एम जी, ये एंगल क्या हो गया, थीटा, बोलो। तो ये 90, तो ये कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। एम जी के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाता है, थीटा। और सिंपल है, प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है कॉस थीटा, क्या जाता है, तो लिखोगे या तो जी कॉस बीटा, और इसको क्या लिखेंगे, जी साइन बीटा। बोलो, और सुनो, और सुनो, जब यहां से बॉल को फेंकोगे तो इस बॉल के भी कंपोनेंट होंगे, इसकी स्पीड के भी क्या होंगे, कंपोनेंट। मान लो कितने से फेंके थे, यू से, बताओ अब यू का कंपोनेंट कौन कौन, यू कॉस अल्फा, यू कॉस बीटा। ये देख के ही बच्चा पागल हो जाता है, उसको डरावना सा लगने लगता है, अरे भाई इतने सारे कंपोनेंट कर दिए। भाई एक बस एक्स्ट्रा कौन कंपोनेंट हुआ है, जी का। किसका हुआ है, जी का। सुन लो ये कैसे करते हैं, एनएलएम में पढ़ाऊंगा, किसमें, एनएलएम में। ध्यान से सुन लीजिए भैया, ये वाली चीज में बार बार एक बार ही देख लो बेटा जी। ये थीटा है, कोई भी पार्टिकल ऐसे रखा है, नीचे इसका क्या लगेगा, जी, और एक्सेलेरेशन कैसा है, वेक्टर चीज है, तो इसके क्या होंगे, कंपोनेंट। तो देखो ये थीटा, तो ये कितना होगा, 90, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये हो जाएगा जी साइन बीटा, और ये हो जाएगा जी कॉस। जीवन में याद रख लीजिए, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग साइन आता है और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कॉस आता है। पूरा एनएलएम में इतनी बार करूंगा कि आपको रटा चटा जाएगा। अब सुन लीजिए, अब बच्चे डरते ये हैं कि अब इक्वेशन लगाएंगे, याद करो इक्वेशन लगा के तीनों फॉर्मूला। तुम कुछ मत करो, पहला चीज पूछा जाएगा इसी में, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने इसलिए आपको बोला था एक ही फॉर्मूला रटो, 2u y/g। तो बताओ क्या लिखूंगा, 2u y कौन सा है, देखो u y, u cos, ये तो बता क्यों नहीं रहे हो यार, और ऊपर से अल्फा है ना, तो u साइन, बताओ क्या लिखूं, u साइन, u साइन अल्फा अपॉन, सिंपल। जो रटे थे 2u/g, यहां u क्या हो गया, u साइन अल्फा। सही है ये फॉर्मूला। अगर यही होना था तो वहां भी तो यही हो रहा था, और यही आंसर था 2u साइन थीटा बाय जी। अगर ऐसा जहन में कभी आए तो तो क्या लेना है यहां पर, जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके, प्लेन के। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और सिंपल सोचो, क्या जब तुम ऐसे सिंपल प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे, बोलो बोलो यार, जी कहां होता था, तो याद कर यहां टाइम लगता था 2u/, ये जी इस प्लेन के क्या होता था, परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, वो जी लेंगे। अब प्लेन मेरा कैसा है, ऐसा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, जी कॉस बीटा। तो यहां पर कौन सा लेंगे, ये परपेंडिकुलर किसके, याद रखना प्लेन के। तो बताओ कितना हो गया, 2u साइन अल्फा अपॉन में जी कॉस बीटा। कुछ मत करना, जी के कंपोनेंट कर देना है। किसके कंपोनेंट कर देना, जी के। और हमेशा टाइम 2u/g में जी कौन सा वाला, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला। कोई इक्वेशन मत लगाना वरना मरोगे। एच बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू के भी कंपोनेंट होंगे, जी के भी होंगे, डायरेक्ट। दूसरा क्या पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आ गया, कितना आया,
2u साइन अल्फा अपॉन में g कॉस बीटा। चलो बताओ एच मैक्स के लिए, एच मैक्स के लिए सिंपल क्या रटे थे वहां फॉर्मूला, u वाई स्क्वायर अपॉन में g कौन सा परपेंडिकुलर, u वाई कितना आया है, u कॉस अल्फा है ना, सॉरी u साइन अल्फा का अपॉन में 2 g परपेंडिकुलर बोलो g कॉस बीटा, सिंपल लिखेंगे बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g कॉस बीटा। तो ये क्या आ जाएगा यहां से एच मैक्स, क्या आ जाएगा एच मैक्स, एच मैक्स आ चुका है। बताओ रेंज कौन बताएगा, सिंपल क्या लिख दे यू एक्स इंटू आ जाएगा उससे, गधेरे कर मत देना, सुन लो। अब अगर किसी ने जहन में लाया भी कि रेंज के लिए क्या कर देंगे यू एक्स इंटू टी, गलत हो जाएगा। यू एक्स इंटू टी तब होता था जब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन, यहां देखो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है और किधर है, इधर की ओर, तो इसके लिए आपको सिंपल क्या लगाना पड़ेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रेंज के लिए सिंपल लगाना, मैं एक सवाल से बता दूंगा, चिंता मत करो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस में लगाएंगे बेटा, x में, किस में लगाएंगे x में। इसका x कंपोनेंट किधर है, ये इसका ये बन जाएगा, बोलोगे ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x। तो इस डायरेक्शन में क्या लगाओगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपके सामने है, देख लीजिए फॉर्मूला, एक बार घिस के मुझे जल्दी से बता दीजिए खटाक से। फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला बताऊं भाई, अगर तुम देखो फॉर्मूला रटोगे मरोगे, तुम अगर अल्फा बीटा इधर उधर कर दिए तो खेला हो जाएगा। वैसे तो यहाँ कोई खेला नहीं होगा क्योंकि दोनों कितने एंगल पर है 37 पर, तो मजा आ गया तुम्हें, अल्फा बीटा से चेंज नहीं होगा। तुम तो सिंपल जो कंसेप्ट सिखाए वो रटो। बताओ जी कहां होगा, नीचे, करो करो सॉल्व, जल्दी करो। सारे निकालो, सारे पढ़, कितना सेकंड आ रहा है, कितना सेकंड आ रहा है भैया, हाँ आ रहा होगा, इसने साला डेटा चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, वहाँ 100 मीटर पर सेकंड है, इसने 10 कर दिया, कोई बात, चल कर 1.5 आ रहा। जी के कितने कंपोनेंट होंगे, 2। तुम तो परपेंडिकुलर वाले से मतलब है, ये वाला कितना हो जाएगा जी कॉस 37 और ये हो जाएगा जी साइन 37। ये 10 का इधर वाला कंपोनेंट 10 कॉस 37 कितना हो गया, 10 कॉस 37 8, और ये कितना हो जाएगा इधर वाला 6। हमने u के भी कंपोनेंट कर लिए और g के कंपोनेंट, कॉस 37 10, इसके भी कितने हो गए बेटा, ये 8 और ये कितना हो गया 6। पहला पूछा है टाइम, टाइम के लिए तो सिंपल, तुम तो ये रटो हमेशा 2u y बाय जी कौन सा परपेंडिकुलर, तो हमारे लिए u y कितना है 6, तो 2 गुने 6 अपॉन में परपेंडिकुलर जी कितना है 8, 12 अपॉन में 8 कितना आ रहा बेटा 1.5 सेकेंड आ रहा। दूसरा एच मैक्स बताओ, सिंपल फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन में 2g का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर, कौन सा है भैया परपेंडिकुलर। तो बताओ यू वाई कितना है अपने पास 6, तो 6 का स्क्वायर 2 इंटू जी परपेंडिकुलर है 8, 36/16 कितना आए रे
16 दूने 32, 2 पॉइंट कितना रहे 25, तो ये आ जाएगा 2.25 मीटर। चलिए तीसरा बताइए। अब क्या रेंज के लिए यूएक्स इंटू टी नहीं, क्या रखोगे एस बराबर यू टी प्लस, जरा इसको मैं पूरा चेक करके दिखा रहा हूं तुम्हें कैसे लगाएंगे, यूएक्स प्लस सॉरी यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी का स्क्वायर। चलो देखो यू एक्स 8, टाइम बताओ बेटा, इसको ऐसे ही लिख दो 12/8, जिससे तुरंत क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अरे 1.5 नहीं, क्या लिख दो 12/8, ताकि तुम्हें कैलकुलेशन जल्दी कर लोगे, प्लस हाफ एक्स, एक्स उधर है और उसके अपोजिट है, यही तो है एक्स, कितना है माइनस का 6, टाइम बताओ 12/8, कितना रहा डेटा, ये कितना रहा, 8 से 8 गया, ये कितना हो गया 2 3 जा 12/8 को बोल सकते हैं 3/2, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9/4, 3 से नहीं 9 या 27/4 आएगा, ये कितना हो गया 12 माइनस, अरे बोलो यार 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 3 का स्क्वायर 9, 9/4, 9 3 जा 27, 27/4 कितना आ रहा है बेटा ये 5.25, ये आ रहा होगा आपका रेंज। सिंपल, खत्म। जनरल देखेंगे तो टफ लगता है देखने में, ऐसे कुछ भी नहीं है। नीट में थोड़ा कम आएगा, बट क्या आया तो नहीं कर पाओगे, क्या याद रखना है 2u/g कौन सा परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर, hmax u/2/2g, g कौन सा प्लेन के परपेंडिकुलर। रेंज में यहां पर हॉरिजॉन्टल में भी क्या है एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस बराबर ut प्लस हाफ एट। एक प्यारा सा सवाल है, एक्चुअली ये सवाल आता तो क्या करते, ये सवाल आता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इफ पार्टिकल हिट्स परपेंडिकुलरली। कैसे हिट कर रहा है देखो, तुम्हें पार्टिकल्स को ऐसे ले जाना है और ऐसे हिट कराना है, तो पूछा है किसके किसके बीच रिलेशन बताओ, अल्फा और बीटा के बीच। प्यारा सा सवाल है, कोई ट्राई कर सकते हैं तो कर लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, मुझे ही करने दे दो, एक बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको रटवाना होता है, तो रिजल्ट के तौर पे भी याद कर सकते हो। अगर ये x है, ये क्या है, और ऐसे ही क्या होगा इधर y, बोलो भाई, ये u मीटर से, इधर का कंपोनेंट क्या हो गया u cos बीटा, और इधर वाला u sin बीटा। अब यहां पर g का कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ, इधर वाला g cos अल्फा, वो एक अधेरे, अब अल्फा बीटा चेंज हो गया है ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इधर कौन सा आएगा g sin अल्फा। तुम तो बस मुझे एक बात बता दो, पूछो का, अगर ये u क्यों लिखा हूं मैं इसको, ये y होगा, अगर ये ऐसे हिट किया है, तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ऐसे सिंपल ग्राउंड को सोचो, ग्राउंड को सोचो, ये समझ आ जाएगा। ग्राउंड को सोचो, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल सोचो, इसको भूल जाओ कि इंक्लाइन पे डरावना सा लग रहा है, इसको सोचो। ऐसे मैंने बोला सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड, हमने बोला ऐसे फेंका, हमने ऐसे हिट किया, ऐसे हिट करेगा, तो बताओ इधर देखना,
जब ये सिंपल कहाँ आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब इसका क्या जीरो हो गया इस बार? ux नहीं vx, यहां तो u है, अरे ये u था तो ये ux तो है और ये uy है, मतलब अब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में है वेलोसिटी, किसमें है? तो क्या जीरो हो गया? vx, बस खत्म, कंसेप्ट यही लगना है। अगर कोई ऐसे जाकर ऐसे हिट कर रहा है तो बताओ क्या जीरो होगा इस केस में? vx। अरे इसमें क्या रॉकेट साइंस है यार? मैंने बोला एक पार्टिकल को ऐसे फेंका है, ये पार्टिकल ऐसे गिर रहा है, सिर्फ किस में रफ्तार होगी? y में। x वाला क्या होगा? ये तो कंसेप्ट है। इस लाइन का मीनिंग ही है कि vx विल बी इक्वल्स टू 0। इस लाइन का मीनिंग ही ये है। अगर इतनी बात समझ आती है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अरे यार नहीं आ रहा है, इसमें क्या है यार? एक पार्टिकल को तुमने एंगल पे फेंका, वो पार्टिकल लेकिन बाद में कैसे हिट कर रहा है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब है सिर्फ कौन सा कंपोनेंट जिंदा है? y वाला। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? vy। ये वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो ये ऐसे जाता, ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है, मतलब सिर्फ कौन है? vy। vx क्या है? खत्म हो गया सवाल, खत्म। लिखो, क्या लिखो? vx और उसको किसके बराबर कर दो? 0 के, खत्म। vx बराबर क्या लिखेंगे? ux प्लस ax इंटू टी। क्या टाइम निकालना सिखाया हूं? जी हाँ। क्या लिखो? 2 uy परपेंडिकुलर, सॉरी uy अपॉन में g परपेंडिकुलर, 2 इंटू uy बेटा u साइन बीटा, u साइन बीटा, और g बताओ इस बार कितना है? g कॉस अल्फा। खत्म। बताओ ux कितना है? ux u cos बीटा, ux u cos बीटा, ax माइनस का g साइन अल्फा, टाइम 2u साइन बीटा अपॉन में g cos अल्फा। अरे कुछ तो बोलो यार, कुछ तो ऐसे हट, नीट में आएगा नहीं, क्या करवा रहा है भाई? इसके रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए इसको, क्या लिखूंगा? u cos बीटा माइनस g से g तो निपट गया, बोलो यार क्या बना बेटा? 2u साइन बीटा, g साइन अल्फा अपन cos अल्फा क्या हो गया? tan अल्फा, तो ये हो गया tan अल्फा। और vx को किसके बराबर कर दोगे? 0। अब एक साइड लेके आ जाओ, u cos बीटा बराबर 2u साइन बीटा tan अल्फा। देखना जरा, cos बीटा को इधर भेज दूं, u से u छम छम, बोलो यार कुछ तो बोलो यार, नहीं दिख रहा है क्या यार? cos बीटा या साइन बीटा को इधर भेज दो, cos बीटा अपॉन में क्या बना? साइन बीटा, उधर क्या बना? 2 tan अल्फा। तुम्हें आंसर दिख चुका है। cos बीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा, तो ये बन गया cot बीटा बराबर 2 tan अल्फा। तो आंसर है tan अल्फा बराबर cot बीटा बाय 2। ये आपको रखना था। अगर नहीं भी पूछा यार, मुझे बस ये तुम्हें थोड़ा बुद्धि चलवाना था यार, कि अगर कभी बोले y में सिर्फ गिरा है तो इसका मतलब क्या 0 है यार? vx 0। हमने vx लिखा, 0 कर दिया, वहां से एक रिलेशन बन गया। कह रहे हैं सर हमें तो इंक्लाइन ही छोड़ दिया मैंने। इंक्लाइन करवा क्यों रहे हो आप? इंक्लाइन इसलिए करवाए कि ये सवाल आ जाए। तो अब इस सवाल में किसका रोल है? इंक्लाइंड प्लेन का। तुम्हें क्या आना चाहिए इसके लिए? इंक्लाइंड प्लेन। अभी नीचे से कहां फेंके थे? तो इसको कौन सा केस बोले थे? देखो, अप द इंक्लाइंड प्लेन। चिंता मत करो, डरो मत तुम। वो मुंह ऐसे बना रहा है, अरे यार ये तो छोड़ ही ना। अब ये कौन सा है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन।
कुछ नहीं, मैं बस सॉल्व नहीं करूंगा, तुम घर पे सॉल्व कर लेना। तुम बताओ क्या करेंगे इस बार बेटा। u, ये u मान लो कितना है फिर से 10 मीटर पर सेकंड, कितना है? क्या इसका मैं सिंपल u लेके सॉल्व करता हूं? अरे बोलो यार, ये u हो गया, तो ये इसका कौन सा कंपोनेंट होगा? बोलो यार, u साइन, क्या g भी आएगा? g के दो घटक दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा। हिंदी माध्यम भी पढ़ाता हूं, आदत होगी। तो g के ये कौन से हो जाएंगे? cos 37, और ये क्या हो जाएगा? इस बार गधेरे ध्यान रखना बस क्या अंतर है, ये y है और ये ओ हेलो ऐसे में है, तो ये प्लस एक्स था, तो ये क्या है? माइनस एक्स, बट ये अभी भी क्या है? प्लस। अरे बोलो यार, पिछली बार और इस बार में क्या अंतर है? u पहले प्लस एक्स में था, अब u किस में है? बाकी पूरी कहानी सेम। अरे वही टाइम का फॉर्मूला जिंदाबाद, वही एच मैक्स का फॉर्मूला जिंदाबाद। रेंज के लिए क्या है? एच बराबर यू टी प्लस, इस बार एक्स फिर से वही माइनस का जी साइन 30। समझ गए क्या? कहां अंतर है? यू एक्स में। कुछ तो बोल दो मेरे भाई। यहां ये प्लस एक्स था, क्या था? तो u लिखे थे प्लस का u cos अल्फा, यहां अंतर है, बस माइनस का हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा यार। बोलोगे कर लोगे क्या? ये डेटा ले लेना 10 मीटर पर सेकंड, कितना? 10, और सारी कुछ बता दें। अब आगे रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। ये मैं शुरुआत में मस्त आवाजें निकाल रहे हैं अंकल जी, तो पूरा ये सिंपल है, सिंपल है जो आपने 1D में पढ़ाया था। बोलोगे? मेरा अभी मैं आपको 1D का बस याद करा रहा हूं, एक चीज पढ़ाऊंगा क्या? रिलेटिव मोशन इन 2D, बट एक चीज बस याद दिला दूं। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बताया था, अगर ये जोली है और ये कौन है? जोली शाहरुख खान बन रहा है, कुछ नहीं, रहने दो। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ, सॉरी वेलोसिटी नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या लिखा लो? जॉली विथ रिस्पेक्ट टू टॉली, तो क्या लिखूंगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉली माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉली। बस, क्या ये मैं पहले भी बता रखा हूं? अगर यही उल्टा कर दो तो डॉली का किसके रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखूं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉली माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉली। बस मुझे ये लिख के दिखाना है, क्योंकि आपको छुटके छुटके भी सवाल मिलने वाले हैं, तो आप समझ जाना ये है। अब यार ये 10 मीटर पे और ये 5 मीटर पे, बोलो यार, ये कितने मीटर पे है? 10, और ये कितना है? 5। तो नहीं लिख पाओगे क्या? बोलो गरीबों। तो बताना जॉली का डॉली के रिस्पेक्ट में कितना होता, अगर ये 10 पर है और वो 5 पर है? हे भगवान, जॉली का कितना हो गया? 5, डॉली का कितना हो गया? 10, 5 में से 10 गया, कितना होगा? -5। तो ये ध्यान रखना है भाई, डॉली का कितना है? 10, माइनस क्या करोगे? 5, तो वो +5 पे। देखो, इसलिए बताना बहुत जरूरी था, बता दिया। ये ए है, वेलोसिटी ऑफ ए, और ये वेलोसिटी ऑफ फिर से ए, बट ये इधर इसमें। बताओ पहली बार वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस, बोलोगे क्या बताया था? जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है उस पर बैठ जाओ, और अपनी वाली पलट के किसको दे दो? अपनी वाली नहीं, वेलोसिटी। समझ गए क्या? जिस पर बैठ जाओ, अपनी वाली पलट के किसको दे दो? सामने वाले को। ये सब मैं वापस रिपीट टेलीकास्ट करने वाला नहीं। अच्छा, इस वक्त बताओ
वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, अब क्या हो जाएगा, लिखोगे तो वही वी ए माइनस वी बी। अगर मैं इस पर बैठा, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, बी के, बी पर बैठ गया, अपनी वाली वी बी पलट के किसको दे दिया, सामने वाले को, और सामने वाला कितना, बी बी नहीं वी बी बोल रहा हूं, ये हंस रहा है, अब मैं बी बी दे दूंगा, अभी भी क्यों दे दूं? चल जब मैं पहले कार ड्राइविंग सीख रहा था तो मुझसे वो जो सिखाते हैं भैया, मैं गया, उनको बोला मुझे 10 दिन में, आपके पास 10 दिन का मोहलत है, मुझे आपको कार ड्राइविंग सिखानी है। बोला हाँ आओ आओ बैठो, मस्त चलाए। रास्ते में वो मुझसे बोले भैया यार वो मेरा पेपर आ रहा है, वो फिजिक्स का पेपर है यार 5 दिन बाद, तो यार वो थोड़ा करवा दोगे क्या? पहले पूछा आप क्या करते हो, मैंने बोला टीचर हूँ। बोला क्या पढ़ाते हो? फिजिक्स। फिर उसने बोला अच्छा क्या बात है भैया, बस सर मेरा फिजिक्स का पेपर है भैया, तो करवा दोगे क्या, 5 दिन है। तुम समझे ही नहीं, समझ गए क्या हिट किया उसने? मैंने उसको बोला 10 दिन में सिखा दोगे क्या, पूरी रास्ते में कहानी बनाया उसने। क्या करते हो भैया? पूरा एकदम नॉर्मल पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हो? फिजिक्स। फिर उसने प्रॉब्लम सेट किया, क्या कि मेरा फिजिक्स का पेपर है, और भी कोई सब्जेक्ट दे सकता था। बोला 5 दिन बाद पेपर है, करवा दोगे? भाई साहब मैं बोला यार, समझ गए ना? तो उस ड्राइवर की वो बात भी याद है मुझे जो उसने ये बताया, आपको कहानी बताया। एक और बात याद है, मैंने बोला अभी बोला कार सीखोगे उसके बाद तो खूब मजे एकदम चलाओगे। हाँ दोस्त के साथ जाएंगे, जब पता है कार आएगी फिर दोस्त भी मांगेंगे, तो मांगेंगे दे देंगे। तो मुझसे फिर उसने एक दिन बोला, अब पता नहीं वो राजस्थान गए थे कहाँ गए थे, उन्होंने एक बात बोला, कभी भी गाड़ी और लाडी, कभी भी अपनी गाड़ी और लाली नहीं लाडी, उसके वहां पर शायद बोलते हैं गाड़ी मतलब अपनी कार और लाडी मतलब अपनी लड़की, मतलब अपनी, वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। वो 2 बात मुझे जीवन में याद है उनके। देखो ध्यान से, यहां मैं पलट के, और सुनो हंसा मत करो तुम, ये वीबी की बात हो रही है, तो पलट के देंगे तो वी ए प्लस क्या हो जाएगा, वीबी। बट फॉर्मूले बेस पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, वी ए तो आगे चल रहा था, बट वीबी कहां चला था, पीछे, तो इसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वी ए प्लस वीबी। मैं ये काम बिल्कुल नहीं करता हूं, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उस पर बैठ जाओ, अपनी वाली पलट के किसको दे दो, सामने वाले को, बस वो आपको दिख जाए। अरे छुटके छुटके सवाल करो, मैं नहीं करवा रहा, हट, तब भी एक खुश करने के लिए करवा दूंगा। देखता हूं, बताओ v बराबर क्या पढ़े थे, u प्लस ए टी। बताओ क्या हो जाएगा ये, v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव। शर्म आ रही है मुझे बताते वक्त। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ क्या लिखोगे, s रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव। टाइम में रिलेटिव नहीं, क्योंकि टाइम फ्रेम पे डिपेंड, कहीं से बैठकर देखो टाइम क्या रहता है, सेम। अच्छा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, s रिलेटिव। क्या समझ आया क्या? कोई सा भी फॉर्मूला आपको दिख सकता है, अभी सवाल लगाओगे मॉड्यूल तो किसी पे भी फिट हो जाएगा, इलस्ट्रेशन भी देखोगे तो आप पर मिलेगा इस पर, ठीक है। देखते हैं एक सवाल मेरे को ऐसे ही, मुझे लगा थोड़ा सा मजे ले लिया जाए, क्यों ना, बच्चे को आ रहा है तो एक बार मजे ले लेता है। ओरे बाबा रे ये v1, उरी बाबा ये कितना है, v2, उरी बाबा ये v1, ये कितना है, v2। क्या पूछा है सवाल, पूछो क्या, देखो 2 ट्रेन जिसकी हर किसी की लंबाई कितनी है, दोनों ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से है। एक ट्रेन ए सर ए कौन, 1 है तो ये ए है, अरे बोल गरीब, ये क्या है, बी, ए बी। कह रहा अगर ए किसको ओवरटेक करता है, बी को, कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो बताओ, और ये वाला इसको कितने सेकंड में करता है, 40 में, और ये इसको कितने में करता है, 20 में। तो पूछा है हर एक की खुद की अपनी स्पीड बता दो, मतलब ट्रेन ए की भी स्पीड बता दो कितनी रही होगी, और ट्रेन बी की भी स्पीड बता। देखना क्या करेंगे। मैं छुटके मुटके नहीं उठाया, मुझे पता था यहां पर बच्चे मुंह ताकते हैं।
पता नहीं, मैं अभी देखता हूँ निकाल के। सुनो, ताकते रहते तुझको। कितनी चीज पूछे हैं? 2। VA और कितने अननोन? 2। कितने इक्वेशन चाहिए? खत्म। एक्सेलेरेशन है? नहीं। अरे एक्सेलेरेशन है क्या? एक्सेलेरेशन है क्या? नहीं। सिंपल। टाइम बराबर लग गया तो क्या लग गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, सुनना सुनना, पहली चीज तो कितने अननोन है? V और VB। 2 अननोन, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। सवाल छुटकू सा है बट समझदारी का है। पहला सुनना बेटा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब इन दोनों को क्रॉस करने में कितना समय लगता है? इसको ओवरटेक करने में 40 सेकंड। और जब ऐसे जा रहे हैं तब कितने सेकंड लग रहे हैं? 20 सेकंड। बात को समझना, अगर मैं खुद 50 मीटर का हूं और जिसको मैं ओवरटेक कर रहा हूं वो भी कितने मीटर का? 50। तो मुझे उसको ओवरटेक कंप्लीटली करने में कितने मीटर चाहिए? 100 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? 100। ये पहली बात बुद्धि चलानी पड़ेगी। ये ट्रेन यहां पर ओवरटेक कर लिया क्या? नहीं। क्या बराबर में आएगा? ओवरटेक हो गया क्या? नहीं। पूरे इस ट्रेन को कहां जाना पड़ेगा? आगे। अरे इधर जाना पड़ेगा ना, तो 50 मीटर इसको कहां होगा? आगे, और 50 मीटर इसका खुद का। तो कितना टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 100 मीटर। तो टाइम बराबर बेटा सीधा डिस्टेंस अपॉन V रिलेटिव। बोलो क्यों? क्यों? ए रिलेटिव क्या है? 0। दोनों में से किसी का एक्सेलरेशन दिया हुआ, तो डायरेक्ट लगाएंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा? 100। नहीं आ रहा यार। इन दोनों केस में V रिलेटिव अभी सिखाया, VA प्लस VB, सॉरी VA माइनस, एक पर बैठकर दूसरी को दे दो। किसी को भी इस पर बैठ कर ओवरटेक कराना दे दो। अरे सेम डायरेक्शन में माइनस होता है यार। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? माइनस। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? प्लस। बस। अब बताओ टाइम की वैल्यू कितनी गिवन है? 40। तो पहला इक्वेशन हुआ 40 बराबर 100 अपॉन VA माइनस। इक्वेशन नंबर, अब मैं दूसरा ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा, देखकर सीधा 20 बराबर 100 अपॉन में VA प्लस VB। क्या 2 अननोन, 2 इक्वेशन, क्या सॉल्व हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। ये लो फटाक से सॉल्व कर दो। क्षमा 4VA माइनस 4VB बराबर कितना हो गया? 10। बोलो यार, इसको बोल दो इक्वेशन 1। 2VA प्लस 2VB बराबर 10, इसको बोल दो इक्वेशन 2। अब सॉल्व करना है दोनों को सॉल्व करके बताइए VA और VB। दोनों को सॉल्व करके बता दो V और VB। यहां भी मर जाएंगे, देखना। यही बताए थे बेटा। चाहो तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। बोलोगे? सब्ट्रैक्ट, जो करना है आपको वैसे कर लो। फर्स्ट एंड तो दोनों में देखो माइनस करोगे, लिख लो ऐसे 4VA माइनस 4VB बराबर 10। 2A प्लस बराबर कितना हो गया? 10 में से 10 गया तो यहां क्या हो गया? 0। 4 में से 2 जाएगा तो 2VA। बोलो यार, माइनस, सही है? माइनस, इससे रेशियो आ गया किसका? VA और, मतलब रेशियो मतलब बराबर में आ गया। तो देखो कितना हो गया? 2VA बराबर कितना हो गया? 6VB। बोलो 2 तिया, तो VA बराबर कितना आ गया? अब रख दो ऊपर कहीं भी, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहां रख दो। VA बराबर 3VB। यहां देखो VA बराबर 3VB। 4 तिया 12, 4 3 जा 12, 12 में से गया 4, 8VB बराबर 10। तो VB बराबर
वी बराबर 10/8 कितना आता है 1.8 एकम 8 2 8 दूना 16 कुछ ऐसे आएगा 1.25 मीटर पर सेकंड। फिर ये कितना मिला वीबी, अब यहां रख दो वीबी 1.25 इंटू क्या हो जाएगा 3 तो कितना हो गया वीए, तो वीए हो गया 125 या 375 3.75 मीटर पर सेकंड। अरे वीबी को उठा के यहां रख दिया भाई तो 3 टाइम्स होगा तो मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं आया बोलो। ये एक क्वेश्चन मुझे बस कराना था ताकि आपका पुराना रिवीजन हो जाए, सिंपल। लेकिन सवाल आ जाता तो तुम्हें पता है लपेटे में चले जाते तो। अब यहां से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको बताया था कि शुरू होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम, एक बार देखो इधर कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर कंसेप्ट समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जीवन में कभी भी आपसे बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहली चीज जीवन में कभी भी आपसे बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट विल बी स्ट्रेट लाइन, इट विल बी, दूसरी चीज इट विल बी परपेंडिकुलर, इट विल बी परपेंडिकुलर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। जीवन में मुझे कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाएगा तो मैं दो ही बात समझूंगा, स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर। तीन चीज आपको दिख रहा है, बोलो। अब मानो किसी एक को आपको जिसको चलाना है उसको चला दो, बताओ ये शिप में से और ट्रेन में से किसको चलाना चाहते हो? तुम जिसको, तुमसे पूछूंगा सबका अलग अलग वैरायटी है। मैं इसको चला लूं, मान लो मैं इसको चला लूं, और ट्रेन अभी पटरी पे रखा हुआ है, किस पर है, रेस्ट। बताओ ट्रेन कैसे जाएगी, सॉरी शिप कैसे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। और ट्रेन तो भैया ऐसे ही रहेगा। बताओ इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, बताओ क्या सिखाया, ये रुका हुआ है ये जाएगा, इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस देखकर बताओ कौन सा है। दिस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, खुद सोचो ना, बोलो। ये ऐसे चला जाएगा और वो वहीं रुकेगा, इन दोनों के बीच में चाहिए स्ट्रेट लाइन और परपेंडिकुलर, कौन सा होगा जीवन भर, यही तो होगा। अरे ये रुका हुआ है ये ऐसे जा रहा है, इस शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं क्या समझ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर। बताओ इससे और इस पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन और क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या यही तो होगा स्ट्रेट लाइन, और यही तो होगा इन दोनों पार्टिकल से क्या, परपेंडिकुलर। तो दिस डिस्टेंस डी विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कंसेप्ट इतना सा है, लेकिन ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली बात क्या, एक रुका हुआ है और एक चल रहा है। लेकिन हम पढ़ रहे रिलेटिव मोशन इन 2D, दोनों को चलाया जाएगा यहां पर। पहले मैं कंसेप्ट सिखाने के लिए एक को रेस्ट पे लिया, एक को किस पे लिया, मोशन। अब ये बाइक से इधर आ रहा है, बोलो भाई। अब बेटा ये ऐसे जा रहा है, पहले इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में ट्रेन एंड शिप के केस में बताओ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, डी। शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी डी, बोलोगे। ये कुछ भी दूरी में दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं लूं शिप और किसके केस में, मोटरसाइकिल के केस में, बाइक के केस में। अब सुनना, अब प्लीज मेरे साथ रहना भी, अगर ये सीख गए तो आगे वाला सवाल हो जाएगा तुमसे, क्योंकि बेटा एक तो नहीं चलाएगा वो, ये कौन सा है, रिलेटिव मोशन इन 2D, दोनों को चला रहे होंगे। तो अब इन दोनों को ले रहा हूं,
मान लेते हैं दोनों अभी सेम रफ्तार से चल रहे हैं, बोलो यार, सेम रफ्तार से मान लें। अब बताओ इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे होगा? कौन सा होगा शॉर्टेज डिस्टेंस? अब सुनना, दोनों चल रहे हैं तो तुम्हें किसी एक पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढना है तो किसी एक को किस पे लाओगे? रेस्ट पे। मैंने वही सिखाया तुम्हें, बोलो यार, तभी तो देखोगे। तो किसी एक को, यहां पर तो चलो ट्रेन को हमने किस पे रख दिया था? रेस्ट पे। अब दोनों ही कैसे है? मूविंग। तो सर जी मैं मोटरसाइकिल पे बैठ जाता हूं, बाइक पे बैठ जाओ। तुम जिस पर बैठ गए उसकी वेलोसिटी क्या कर दोगे? अपनी वाली पलट के किसको दोगे? सामने वाले को। तुम जिस पर बैठ गए वो रेस्ट पे हो जाता है। किस में पढ़ा है? रिलेटिव मोशन इन 1D में पढ़ा था, याद करो। तुम जिस पे बैठ गए वो किस पे चला जाएगा? अपनी वाली पलट के किसको दोगे? ये यू किसको मिलेगा? इसको। बोलो, अरे बोलो। अब इस बोर्ड को देखो या सिर्फ को, यू यू रिजल्टेंट यू, अरे यू 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 नहीं आया क्या यार? कुछ तो बोलो यार। अरे गरीब, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा बोट? तो बोट की रफ्तार भैया ऐसे हो जाएगी। ये नेट है रियल, किसके रिस्पेक्ट में? इसके। बैठना पड़ेगा एक पर। अब ये ऐसे जा रही, अब मैं बता दूंगा सर जी। यहां पर ये रुका हुआ है सर जी, परपेंडिकुलर दूरी और स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल बी, इसको बोल देते हैं डी डैश। अरे इधर डी माना था, तो ये वाली जो दूरी होगी, अरे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कैसे करोगे? ऐसे करो। बोलो भाई, क्या है यार? इस लाइन पे इससे परपेंडिकुलर क्या होगा? ये होगा। बोलो, अगर मैं इसी लाइन को ऐसे कर देता तो ये परपेंडिकुलर ऐसे जाता, ऐसा होता। बस। ये शिप किधर चल रही है? इधर। भाई शिप किधर चल रही है? किधर चल रही है? इधर। ये रिलेटिव रफ्तार है, किसके रिस्पेक्ट में? बाइक के रिस्पेक्ट। तो यहां से परपेंडिकुलर, तो हमने अगर बोला इनके केस में शॉर्टेज डिस्टेंस, तो बताइए क्या है? डी डैश। अगर तुम्हें समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो बहुत दिक्कत वाली बात। नहीं समझ आया दोबारा पूछ लो। शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन एंड, अब हर बार आपको देखना पड़ता। ये दोनों में एक रेस्ट पर था और एक मोशन में, तो हमने बोला बेटा कोई दिक्कत नहीं, एक तो ऑलरेडी रेस्ट पे, तो बोट ट्रेन पे बैठ गए, तुम किस पे बैठ गए? अब तुम्हारे सामने ऐसे करके देख रहे हो, बोट ऐसे करके जा रही, ओए तो मेरे से परपेंडिकुलर यही तो होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो दिस विल बी द। सवाल देखो कैसे आता, पढ़िए सवाल। टू शिप्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ। एक किधर की? तो साउथ। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होगा। ए करीब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बोलो। शिप हॉरिजॉन्टल में चलता है, इसलिए ले रहे हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। बताओ कितने से चल रहा है भाई ये? 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा वाला किधर चल रहा है बेटा? ईस्ट में। कितने से? 10 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है दोनों शिप के बीच की दूरी भी कितनी है? तो आपसे पूछा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप बी। एक पर बैठोगे? अरे बोलो, एक पर बैठोगे और अपनी वाली किसको दोगे? कैसे? पलट कर। फिर चेक करो और बताओ कितना। तुम बताओ, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे सुन रहा हूं। बताओ किस पर बैठना चाहते हो? ये ए है शिप, ये ए,
और ये बी। तुम किस पे बैठना चाहते हो, मैं उस पे बैठ जाऊं, बी पे बैठ जाए। चलो बैठ जाओ बी पर। बैठ गए? अपनी वाली पलट कर, तुम्हारी इधर थी, तुम किस पे चले गए, रेस्ट पर। अपनी वाली पलटो और किसको दो, सामने। कितना, 10। और खुद भी इसका किधर था, कितना, 10। बताओ नेट कैसे जाएगी, बोलो गरीबों, क्या नेट ऐसे जाएगा ये? अरे बोलो, तुम किस पर बैठे थे, इस पर, तो यहां से परपेंडिकुलर दूरी, बोलो यार। अच्छा, ये भी 10, ये भी 10। बताओ रिजल्टेंट कितना, tan√2। तो ये एंगल कितना, 45। अब परपेंडिकुलर दूरी ढूंढना है भाई, क्या ढूंढना है बताओ। परपेंडिकुलर दूरी यहां से कैसे होगा, ये होगा, दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यही तो सिखाया। बैठे इस पर, अपनी वाली पलट के किसको दिए थे, सामने वाले को। ये ऐसे जा रहा था, फिर इस पर तुमने क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर लाइन। तो समझो, बैठ गए किस पर, इस पर, इसकी वाली, ये वाली पलट के किसको दे दिए, इसको। तो इसके पास 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। ये कैसे जाएगा, ऐसे। अब यहां से क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो यही तो होगा। अब चेक करो, ये 45, ये 90, कितना, तो पक्का है ये भी एंगल कितना होगा, क्या हो गया, नहीं आया, सिंपल। अब ये कितना दूरी है पूरी, 10। अरे 10 का थीटा से चिपका हुआ, 10 cos थीटा। तो हमारे लिए यही हो जाएगा tan cos 45। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आंसर है। एक बार और समझाऊंगा, मुझे पता है कुछ बच्चे मुझे गाली दे रहे हैं, बट मेरे को गाली देने से काम नहीं चलेगा। 10/√2 5√2 किलोमीटर। सिंपल है भैया, जो सिखाया वही क्या हूं बेटा जी, सिंपल है। एक पर बैठेंगे और अपनी वाली पलट के किसको देंगे, सामने में। लेकिन ध्यान रहे, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे तो एक किस पर होना चाहिए, रेस्ट पे। रेस्ट पे है तो फिर तो मतलब ही नहीं है, तब तो सिंपल ही बन जाएगा, वो पूछेगा ही नहीं। मजा तो उसको कहां लेना है, रिलेटिव मोशन में। तो दोनों की वेलोसिटी देगा, किसी एक पर बैठ गए और वहां से अपनी वाली पलट के सामने वाले को। अब सामने वाला बिल्कुल देखो रिजल्टेंट कैसे जा रहा है, और वहां से क्या खींच दो, परपेंडिकुलर दूरी। यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डेटा भी इतना सुंदर था कि बिल्कुल अच्छे से आ गया। क्या चमका? और मजे लेना हो तो घर पे इसको मजे लेना, तुम्हारी ऐसे की तैसे। ठीक है क्या? सबसे टफ इसमें यही बनता है। देखो अभी मजा क्या था, दोनों परपेंडिकुलर थे, तो दोनों को जब भी पलट के दोगे तो आपस में कितना एंगल बनेगा, 90। तो तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि रिजल्टेंट कहां जाएगा, बीचों बीच। तो ये कितना बन जाएगा, 45। ऐसी की तैसी यहां होगा, एक 37 पर, एक 45 पर। अब इसके एक कंपोनेंट नहीं, दो कंपोनेंट, इसके भी एक कंपोनेंट नहीं। अब किसी एक पर बैठोगे जिसको दोनों पलट के दोगे, बोलो फिर उनका क्या निकालोगे, रिजल्टेंट। और वो चल रहा होगा, फिर वहां से क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। आजा माटी उस हमारा, ओ हा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला उतना इतना वाला नहीं आएगा तुम में, वहीं पर फैल जाओगे तुम। और इसमें गणित इतना है कि तुम तो और रायता की तरह पूरा एकदम। हाँ बेटा, ये हाँ कंपोनेंट वही लेंगे, परपेंडिकुलर वाला। अब देखो इधर, कंसेप्ट ऑफ मीटिंग पॉइंट। अब मीटिंग पॉइंट कंसेप्ट खूब है सवाल आपके मॉड्यूल में, और सवाल अच्छे आते हैं। आपने देखा होगा मॉड्यूल में आपके सवाल ये वाले है ना। अरे एक्सरसाइज अभी तुम देखे ही नहीं, कोई बात चलो दे। दादाजी आ रहे हैं और दादाजी से मिलने तो जाना ही है।
दादाजी इधर आ रहे हैं, तुम इधर जा रहे हो। बोलो, ऑब्वियस सी बात है, दादाजी थोड़े बूढ़े हो गए तो उनकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी कम होगी। अरे कुछ तो बोलो यार। तो मान लो इनकी स्पीड u है, तुम्हारी स्पीड v, और तुम्हारे और दादाजी के बीच की दूरी कितनी है, t। दादाजी से मिलना है, दादाजी भी आ रहे हैं, अपन भी चल रहे हैं, कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। सिंपल, सिंपल है यार। क्या कोई एक्सेलरेशन है, बोलो, क्या कोई एक्सेलरेशन है? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव, v रिलेटिव। किसी एक पर बैठ जाओ, दादाजी बैठोगे थप्पड़ मारेगा ऐसे, ठीक है। अब सुनो, वैसे तो दादाजी पे बैठो, क्यों? क्योंकि दादाजी को क्यों परेशान कर रहे हो? जिस पर बैठते हैं वो किस पे चले जाएंगे, तो दादाजी पे बैठ जाओ। तो दादाजी किस पे, रेस्ट पे, और अपनी वाली पलट के किसको दे देंगे दादाजी, सामने वाले को। इनकी u किसको मिल जाएगा, सामने वाले को। तो बताओ, डिस्टेंस तो d रहेगा, ये पलट के किधर दोगे, सामने वाले को। अरे बोलो यार, और डायरेक्ट सीधा देखो, अपोजिट है क्या दोनों, क्या हो जाएगा, प्लस। अब डिस्टेंस अगर d है तो d है, a है तो a है। अरे बोल भाई, अब दादाजी बिल्कुल मजबूत तुम्हारी तरह, तुम भी v से आ रहे हो, दादाजी भी v से। बताओ आंसर क्या होगा, d/2v, d/। आइए देखते हैं एक सवाल आपका, केबीसी प्रॉब्लम। जी हाँ, कुत्ता बिल्ली और चूहा, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है। देखिए, एच.सी. वर्मा का सवाल है और प्यारा सा सवाल है, देखिए ध्यान से। हेड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इस लाइन को समझिए, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। सवाल तो आप कर लेंगे, पहले समझिए। हमेशा कुत्ता किसकी तरफ भाग रहा है और बिल्ली किसकी तरफ, कहना क्या चाह रहा है, फिर से समझिएगा। क्या बिल्ली भाग रही है कि नहीं, तो बिल्ली थोड़ी देर में यहां होगी ना, कुत्ता इधर नहीं भागेगा, तो कुत्ता भी ऐसे हो जाएगा, किसकी तरफ, बिल्ली की तरफ। तब तक में चूहा यहां होगा, तो बिल्ली इधर नहीं भागेगी, बिल्ली भी चूहे की तरफ हो जाएगी। अब कुत्ता इधर आएगा, हाँ, चूहा गधा थोड़ी ना, चूहा भी इसकी तरफ। ये ऐसे चलेंगे, ये ऐसे चलेंगे, और ये, और जीवन में ऐसे ही दोनों क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे। कुछों को तो हट, गलत सलत पढ़ा रहा है, अबे सही पढ़ा रहा हूं, फिर से सुनो, फिर से सुनो। हेड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। भाई कुछ देर बाद बिल्ली यहां होगी ना, तुम इधर गधेरे थोड़ी जाओगे, तुम्हें तो हमेशा इसको अरे कुत्ता को इसको खाना है कि नहीं खाना, बिल्ली इधर जा रही, कुत्ता इधर थोड़ी भागेगा, तो कुत्ता भी ऐसे पलटेगा। अब भाई बिल्ली किसके पीछे, चूहा तभी बचेगा जब किसके पीछे है कोई। कुत्ता को किसी ने बता दिया पीछे देखो, फिर तो अलग बात। कुत्ता चूहा खाता है ना, अरे खाता कैसे नहीं, अरे काहे नहीं खाता है, मैं देखा हूं। अच्छा, बिल्ली चूहा नहीं खाती है, तुम लोग तो तीनों को खा जाओ, है ना। देखो इधर, तो अब तब तक में चूहा कहीं इधर भागेगा, क्योंकि कुत्ता इधर गया, यहां पर कुत्ता पहुंच गया, तो कुत्ता के पीछे कौन होगा, अबे चूहा। बिल्ली किसके पीछे, एक सही, कुत्ता बिल्ली चूहा में ही मर गया भाई साहब। तो ये ऐसे ऐसे, तो देखिए मैं फिगर बना रहा हूं, फाइनली क्या होगा, कुछ देर में ये यहां होगा, ऐसे करेंगे, और आप इसको देखोगे तो ये एक दूसरे से ऐसे बीच में मीट कर जाएंगे, सब एक दूसरे के पीछे हैं। किसी दो को मिला दो, तीसरा अपने आप मिल जाएगा। फिर से सुनो,
सब एक दूसरे के पीछे हैं, किसी दो को मिला दो, तीसरा अपने आप मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताइए पहला सवाल क्या पूछा है? फाइंड टाइम व्हेन दे विल मीट ईच अदर। इक्विलैटरल ट्रायंगल था, साइड कितने का बेटा जी? ए का। इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड है। जल्दी कीजिए, मुझे भी जाके पेपर बनाना है, जल्दी कीजिए, मुझे भी जाना है। कितना टाइम हो गया रे? 10 क्या? हे देखो इधर, ये सब एक दूसरे की तरफ 20 है। कितने से है? 20 है। कितने से? 20 है। बोलो सही है? तुम तो मान लो सब एक दूसरे की तरफ कितने से है? 20 है। बेटा जल्दी देख लो यार, ये भी इसकी तरफ कितने से? 20 है। ये भी इसकी तरफ कितने से? 20 है। ये भी इसकी तरफ कितने से? 20 है। सिंपल। दूरी कितना है ये एंगल कितना हो गया? 60। हम किसी दो को मिला देंगे तो तीसरा क्या होगा? अपने आप मिल जाएगा। बोलो सही है? मिला दो। इधर देख लो भैया एक बार, देखो तुरंत रजिस्टर समेटने लगे हैं। इन दोनों को मिलाने के लिए किसी एक पर बैठोगे और जिस पर बैठ गए उसकी वेलोसिटी अपनी वाली प्लेट के। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन दोनों के बीच मुझे दूरियां बढ़ाना या घटाना है, तभी तो मिलेंगे। तो v के कितने घटक कंपोनेंट होंगे? एक हो जाएगा v sin 60 जिसको बोलेंगे √3v/2, और एक क्या हो जाएगा? v cos 60 जिसको क्या बोलेंगे? v/2। क्या बोलेंगे? अब तुम्हारे लिए यही दोनों केस है। बताओ √3v/2 और v/2 में कौन दूरी बढ़ा रहा है घटा रहा है? वो तो बढ़ाएगा। और ये वाला तो मेरे काम का ये वाला है। अब तुम्हारे लिए सवाल बस कितना सा बन गया है? तुम्हारे लिए सवाल इतना सा बन गया, ये कितने से तुम्हारी ओर आ रहा है? v/2 से। और ये कितने से? v से। किस पे बैठ गए? चूहे पे। चूहे पे बैठ गए। चूहा का वेलोसिटी 0। अपनी वाली पलट के किसको दे दो? तो खुद की वाली कितनी है? v/2। पलट के किसको दोगे? सामने वाले को। तो बिल्ली तुम्हारे पास किधर से कितने साथे दिखेगी? 3v/2 से। कितने से? तो बस v रिलेटिव कितना हो गया बेटा? v प्लस, अरे दोनों अपोजिट है कि नहीं? डायरेक्ट अपोजिट है तो प्लस, तो कितना हो गया? 3v/2। क्या पूछा था? टाइम। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला बताया? d अपॉन में v रिलेटिव। बोलोगे d कितना है दोनों में? a, तो a अपॉन में 3v/2। तो 2 कहां चला गया? तो टाइम का वैल्यू आ गया 2a/3। सिंपल। नहीं आया समझ में? किसी एक पर बैठ जाएंगे और अपनी वाली पलट के किसको दे देंगे? सामने। लेकिन इस बार एंगल पर था तो दो कंपोनेंट होंगे। कौन सा वाला पलट के दोगे? जो तुम्हारी बीच की दूरी को क्या कर रहा होगा? कम कर रहा होगा। अगला पार्ट कौन सा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट। हर कोई कुछ दूरी चल जाएगा और हर कोई कुछ दूरी कितना चलेगा? बताओ। डिस्टेंस, स्पीड इनटू डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बोलो यार, बताओ स्पीड सबकी कितनी है? v। टाइम कितना निकाले? 2a/3v। हर कोई कितना दूरी चल लेगा? 2a/3v। v से v 2a/3। ये होगा डिस्टेंस। मीटर इतना चलेगा, हर कोई 2a/3 दूरी चल लेगा। अब बिल्कुल सही भी है। LHS बराबर RHS, डायमेंशन से भी चेक कर सकते हो। LHS में दूरी है, RHS में v कट चुका है और सिर्फ क्या बचा? a, और a क्या होता है? दूरी। देखकर बता दो, सब कोई v, हर कोई एक दूसरे की तरफ v से बिना पेन चलाए, और स्क्वायर है साइड a का, बिना पेन चलाए सिंपल बताओ। डिस्टेंस कितना है? a। टाइम बराबर क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव। बोलोगे इस बार किसी को कितने को मिला दो? किसी दो को मिला दो। सब कोई हर पल किसके टुवर्ड्स है? एक दूसरे के। तो बताओ दूरी कितनी? a। साइड कितना लिए हो? बोलो यार। तो a। एक पर बैठ जाओगे और दूसरे को दे दोगे। बताओ एक पर बैठकर दूसरे को देंगे क्या होगा?
हाँ हाँ। अब बुद्धि चलाओ, बुद्धि चलाओ। इस बार y में कोई कंपोनेंट, किसी दो को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। बुद्धि चलाते ही नहीं है भाई साहब, बुद्धि चलाओ। ये इधर दौड़ रहा है ना, अरे बोलो। और ये किधर दौड़ रहा है? इन दोनों के बीच दूरी घटाने वाला कौन कंपोनेंट है? ये। तो सिर्फ यही रहेगा। तो सिंपल है, a बाय वी। क्या सोच रहे हो? फिर से सुनो, दूरी घटाने वाला क्या होगा जिम्मेदार? अरे पिछली बार ना, क्या दो कंपोनेंट आ रहे थे, किसके? इसके। इस v के एक थे √3v/2 और एक क्या था? v/2। हमें इससे कोई मतलब, दूरी घटाने वाला कौन था? ये। लेकिन इस अच्छी बात ये थी किसके पास ये भी था, बट इस अगले सवाल में एक का लाइन के लॉन्ग नहीं है। देखो, एक का लाइन के लॉन्ग है नहीं, ये तो किसके लॉन्ग है? परपेंडिकुलर। तुम अगर एक पर बैठोगे, तुम क्या सोच रहे थे? सुनो, एक पर बैठ के अपनी वाली प्लेट किसको दे देंगे? ये इधर चलेगा। अरे क्या कर लोगे उससे? ये तो दूरी बढ़ाएगा ना भाई। तो यहां आपको सिंपल क्या आएगा आंसर? ये वाला कोई काम का, तो सिंपल कौन सा होगा? एक ही a बाय वी। देख कर बता दो और चले जाओ। 11 है, 2 मिनट पहले ही छोड़ रहे हैं। क्या इस बार एक कंपोनेंट है? नहीं। कितने? दो। किसी दो को देखो, किसी भी दो को। मान लो ये है, ये v होगा, बोलो यार। ये एंगल कितना होगा? 60, क्योंकि ये पूरा कितना होगा? 120। बोलो यार, इन दो को मिला देते हैं बेटा। ये इधर कितने से? v से। ये कितने से? v से। इसके कितने कंपोनेंट? दो। ये 60, तो v cos 60 v/2। अरे थीटा से चिपका हुआ cos थीटा, तो ये बन गया v cos 60 v/2। इससे कोई मतलब ही नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वाला तो दूरी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इससे मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? इससे। अब तुम्हारे लिए सिंपल, ये इधर v और ये इधर, इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या कर दोगे? माइनस। एक पर बैठ जाओ, एक पर बैठ जाओ, और अपनी वाली प्लेट के किसको दे दो? सामने वाले को। तो देखो, टाइम बराबर, सबका साइड कितना है? डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव। डिस्टेंस कितना? a। इस बार v बताओ, v, इसको पलटोगे, किसी एक पर बैठ जाओ, इस पर बैठ गए, अपनी वाली पलट दो। बोलोगे किसको दे दो? सामने वाले। तो v माइनस कितना हो जाएगा? v/2। सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो a बाय v/2 2a/। और अगर पूछ ले दोनों ही केस में, बोलो हर कोई कितना दूरी चल लिया? स्पीड इनटू टाइम। जो हर किसी का स्पीड कितना है? v इनटू टाइम, जो आप निकालो। तो मेन काम है किसका निकालना? टाइम का निकालना। वो तो फिर डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, वो तो गंदा सा बनेगा। दो होता तो हम चेक करते, सब ऐसे कर्व में चलेंगे, उसका फिर निकालो। उस किसी दो के लिए पूछेगा तब, किसी दो के लिए मिला दिए तो ठीक है, उसके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस तब तो आ जाएगा कि एक पर बैठकर दूसरे को देंगे, चला देंगे और वहां से ढूंढ। अरे सुन लो भाई यार, जाने से पहले यार, एक ही कंसेप्ट है हमारे लिए। कौन सा कंपोनेंट काम का? हमारे लिए वह वेलोसिटी काम की जो दूरी घटा रही है। बोलोगे? हर बार यही करेंगे, और एक पर बैठकर दूसरे। क्या चमका? मॉड्यूल तो दे दो यार, आज जितना पढ़ा है उस पर जाके काम कर लेना।
इस संडे आपका पेपर नहीं है, ठीक है? इस संडे टेस्ट नहीं है। हाँ। सुन लो मेरी बात, सुनो। हेलो, 156 दे चुका था ना, 135 तक किया था। अब तो भैया आप पूरा कर लो, सारे कर लो, सिर्फ किसको छोड़कर, पता है? रेन मेन प्रॉब्लम और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, और ऐसे वाले जो 2 प्रोजेक्टाइल होंगे कहां मीट करेंगे, ठीक है? इन तीनों को छोड़ के पूरा मॉड्यूल आप चाट लीजिए मतलब।